उतारे 40,000 सैनिक, बेलारूस बॉर्डर पर दूसरा युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन में अब कुछ ऐसी हैरान करने वाली खबरें और तस्वीरें आ रही हैं जो वाकई में साबित कर रही हैं कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लगभग 1300 दिन में रूस यूक्रेन जंग में भयंकर खून खराबा चल रहा है, लेकिन पिछले 72 घंटे के अंदर ही अब रूस के नेटो देश पोलैंड ने सीधा टकराव शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें, पिछले 20 घंटे के अंदर ही पोलैंड ने 40,000 सैनिकों को बेलारूस बॉर्डर पर भेज दिया है। इसके अलावा पोलैंड ने अपने F-16 जेट को फुल एक्टिव मोड में करने के बाद से रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर सबसे ज्यादा सैनिक, बख्तरबंद और टैंक भेजे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस पोलैंड पर बेलारूस की जमीन से हमला कर सकता है। हम आपको आज ये भी दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन के खौफ से कैसे नेटो पर एक बड़ा खिलाड़ी नेटो के लिए ही भस्मासुर बनता जा रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन पर भीषण हमलों के बाद जिस तरह से रूस ने नेटो को जंग में उतरने के लिए मजबूर कर दिया है, उससे ये तय हो चुका है कि अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो के भविष्य का फैसला भी युद्ध से ही होगा। Ta rosyjska prowokacja, jak panowie generałowie i nasi żołnierze doskonale zdają sobie sprawę, była niczym więcej tylko próbą testowania naszych zdolności. Zdolności reagowania także polityków, prezydenta Polski, premiera Polski na to, co się dzieje we współczesności, co się dzieje dzisiaj. Była próbą i prowokacją sprawdzenia mechanizmu działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji. रौंद डाला यूक्रेन, अब पोलैंड का नंबर। 43 महीने से ज्यादा की जंग में अब तक रूस यूक्रेन के 27% इलाके को रौंद कर उस पर कब्जा कर चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के साथ साथ राजधानी कीव पर भी 15 गुना हमले तेज कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त रूस जो ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, उसमें से रूस के 19 ईरानी शाहिद 136 ड्रोन पोलैंड के अलग अलग इलाकों पर गिरे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पोलैंड ने अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल करते हुए रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। हम आपको कुछ तस्वीरें पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां रूस और पोलैंड दोनों देशों की सेना बॉर्डर पर आर पार की जंग करने में जुट गई है। हमले को तैयार 40,000 सैनिक, बेलारूस बॉर्डर पर कोहराम। पोलैंड और रूसी मीडिया के मुताबिक पोलैंड अपनी पूर्वी सीमा पर 40,000 सैनिकों को तैनात कर रहा है। पोलैंड ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित होने वाले जयपथ 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास बेलारूस सीमा पर हो रहा है। पोलैंड को डर है कि कहीं जयपथ 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बहाने रूस हमला न कर दे, इसलिए पोलैंड अपनी सीमा बेलारूस के साथ बंद कर रहा है। ट्रंप के दोस्त ने उतारे यूक्रेन के भाड़े के लड़ाके। लगातार रूसी खूनी हमलों ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात ये हैं कि यूक्रेन तमाम कोशिशों के बावजूद रूस का सामना नहीं कर पा रहा है। इधर जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, उसके बाद यूक्रेन युद्ध और ज्यादा खूनी हो चुका है। इसके पीछे ट्रंप की वो चाल भी सामने आई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। खबर है कि ट्रंप के बेहद करीबी दोस्त ने भाड़े के सैनिकों को रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग में उतार दिया है। दावों के मुताबिक इस वक्त रूस के खिलाफ यूक्रेन में ब्लैक वाटर के संस्थापक और डोनाल्ड ट्रंप के गहरे दोस्त एरिक प्रिंस यूक्रेन में अपनी प्राइवेट सेना को उतार चुके हैं। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर अपने महंगे आक्रमण के लिए भाड़े के सैनिकों को उतारा था, जिसमें रूस का बदनाम वैगनर ग्रुप सबसे ऊपर था। खबर है कि रूस ने भाड़े के सैनिक एशिया और अफ्रीका के तीसरे देशों से बुलाना शुरू कर दिया है, जिसमें से सैकड़ों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर पोलैंड। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है,
या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। Тем более, что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И этот, мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем. पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले हैं। हालात ये है कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। रूस के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया गया है। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पोलैंड के राष्ट्रपति करोल की इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई है। रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड में भी मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त पोलैंड के लाखों सैनिक, सैकड़ों फाइटर जेट, टैंक, तोप और मिसाइल सिस्टम फुल एक्टिव है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पोलैंड से लेकर जर्मनी तक हड़कंप मचा हुआ है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी स्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर यह भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी। नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इधर मरता हाफता यूक्रेन नेटो की तरफ अभी भी टकटकी लगाए देख रहा है। 43 महीने बाद रूस यूक्रेन जंग में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 32 देशों वाला नेटो भी पुतिन के साथ आर पार की जंग करने का मन बना रहा है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के काफी अंदर यूक्रेनी सेना हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं रूसी सेना का साफ कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला गया है। रूसी सेना का दावा है कि वो अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर चुका है। अब आप ये भी जान लीजिए क्यों ट्रंप और जेलेंस्की पुतिन से बार बार युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पश्चिमी रूस के कुर्स्क की, जिस पर 7 महीने पहले यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जैसे ही रूसी सेना ने कुर्स्क पर भीषण हमले शुरू किए, पूरा कुर्स्क इलाका यूक्रेनी सेना की लाशों से भर गया। दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क इलाके में 50,000 यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से घिर चुके हैं, जबकि यूक्रेनी सेना की कुर्स्क में मदद कर रहे नेटो के 30 टॉप अफसर भी रूसी सेना ने घेर लिए हैं। इन्हीं हालातों को देखकर अब कुर्स्क के यूक्रेनी सेना कई इलाकों से भागने लगी है। खुद यूक्रेनी सेना ने पुष्टि कर दी है कि उनकी सेना रूस के कुर्स्क इलाके को खाली करने लगी है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सेना ने 19 रूसी हवाई हमलों को झेला और कुर्स्क इलाके में 20 मोर्चों पर यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना यह भी दावा कर रही है कि उसने यूक्रेन के अंदर खार्किव, कुपियांस्क और क्रास्नी लिमन की दिशा में कई रूसी हमलों को नाकाम कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना के उत्तरी सैन्य ग्रुप ने बेलोवॉय, पोडोल और सुदजा की बस्तियों को पूरी तरह से आजाद करा लिया है। अमेरिका स्थित ISW ने दावा किया है कि जमीन से प्राप्त फुटेज से संकेत मिलता है कि रूसी सेना ने सुदजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और दक्षिणी जोलेशेंका की ओर बढ़ गई है, जो सुदजा के उत्तर पश्चिम में एक बस्ती है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नेटो देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमले में 3:1 का घाटा होता है। लेकिन जब मौका रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में आता है तो नेटो देशों का पलड़ा भारी हो जाता है।
इसलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से सटे बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए, नेटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट जंग में उतार दिए। रूस ने रोमानियाई सीमा के बगल में डेन्यूब नदी पर एक यूक्रेनी शहर इज़मेल में बंदरगाह पर भीषण मिसाइल, जेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद से नेटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहा है, जबकि बुल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है। डेनिश के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं। ग्रीस ने भी 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड के 20 F-16 जंग में रूसी जेट से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए उतर रहे हैं। पुर्तगाली भी 28 F-16 जंग में उतार सकते हैं। रोमानिया ने 14 से ज्यादा F-16 रूस के खिलाफ उतार दिए हैं। तुर्की के 245 F-16 जेट हैं। तुर्की वक्त आने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ F-16 उतार सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के 922 F-16 जेट हैं, जो रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा ऐसे हालात में यूक्रेन के बाद पोलैंड रूस से कैसे मुकाबला करता है।